देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके साथ लेकर। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर किसी मुस्लिम युवक पर कोई आरोप लग जाए तो अदालत उसका मामला पहुंचते पहुंचते अदालत तक उसका मामला पहुंचते पहुंचते सालों बीत जाते हैं, जमानत का नाम तक नहीं आता। मीडिया पहले ही उसे आतंकी ठहरा चुकी होती है और समाज की नजरों में वो गुनहगार बन चुका होता है। चाहे अदालत में कुछ साबित हुआ हो, कोई सबूत पेश हुए हो या नहीं, मगर वही अदालतें, वही कानून जब किसी हिंदू आरोपी के मामले में आती है तो जमानत ऐसे मिलती है जैसे किसी को जन्मसिद्ध अधिकार। यही विरोधाभास आज देश के न्याय और समाज दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो इसलिए पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस लौटते हैं आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मामला है संभल हिंसा का। संभल हिंसा मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर मुस्लिम आरोपियों को जमानत दे दी है। 5 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के बाद अब उन्हें अस्थायी राहत मिली है। 5 साल एक लंबा पीरियड होता है। मामला दंगों और हिंसा से जुड़ा था, लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि न्याय में असमानता का है। अदालत ने माना है कि इतनी लंबी अवधि तक मुकदमे की सुनवाई लंबित रहना और सबूतों का ठोस रूप से पेश ना होना न्याय प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि है। मगर सवाल यह है कि इतनी देर क्यों लगी? क्यों जब आरोपी का नाम मुस्लिम होता है तो सुरक्षा, राष्ट्र विरोध और आतंकवाद जैसे शब्द अचानक चारों तरफ गूंजने लगते हैं? ऐसा ही होता है ना दोस्तों। और ऐसा क्यों होता है? थोड़ा हम पीछे मुड़कर देखें तो यही जो पैटर्न है वो बार बार दोहराया गया। दिल्ली दंगों से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक हर जगह मुस्लिम आरोपियों को सालों तक जेल में सड़ना पड़ा, जबकि हिंदू अभियुक्त, चाहे उन पर हत्या, बलात्कार या सांप्रदायिक हिंसा जैसे गंभीर आरोप हो, उन्हें कुछ ही महीनों में जमानत या रिहाई मिल जाती है। गुजरात दंगों के मामलों में सजा पाए तमाम हिंदू आरोपी आज जमानत पर बाहर है, जबकि उसी दंगे में फंसे कई मुस्लिम अभियुक्त अब भी जेल की दीवारों के पीछे हैं। आप समझ रहे हैं? अब जरा याद कीजिए बिल्किस बानो मामले में रेप और हत्या के दोषी जब जेल से बाहर आए तो उनके स्वागत में मिठाइयां बांटी गई, खुशियां जाहिर की गई, मालाएं पहनाई गई और नेताओं ने संस्कार और क्षमा के नाम पर पूरा माहौल बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ किसी मुस्लिम नाम के साथ जुड़ा हुआ केस समाज और मीडिया दोनों में आतंकवाद का तमगा लेकर आता है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? फिर चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जिल इमाम या फिर संभल हिंसा के आरोपी, इन सभी को सालों तक न्याय का इंतजार करना पड़ा और उस इंतजार के दौरान उन्हें ना तो सबूत से दोषी ठहराया गया और ना ही अदालत ने दोष मुक्त कहा। बस प्रक्रिया ही सजा बन गई। तो दोस्तों यहाँ सवाल अदालतों के रवैये से ज्यादा उस माहौल का है जिसने अदालतों को भी दबाव में ला दिया, उसे भी नहीं बख्शा। आज मीडिया से लेकर राजनीति तक हर जगह आप देखिए मुसलमान शब्द के साथ एक भय, एक शक और एक आरोप स्वतः जुड़ जाता है, खुद पर खुद जुड़ जाता है, जिसे हम शक से देखते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम आरोपी को जमानत मिलने का मतलब सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं बल्कि सामाजिक संदेह के पिंजरे से बाहर आने की लड़ाई भी होती है। लेकिन क्या न्याय व्यवस्था इस भेदभाव को नहीं देख रही? क्या अदालतें इस बात से अनजान है कि न्याय में विलंब अपने आप में अन्याय होता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली दंगा केस में भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।
फटकार लगाई थी कि 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आप अभी और समय क्यों मांग रहे हैं। दोस्तों, ये जो टिप्पणी है दरअसल पूरी व्यवस्था पर सवाल है कि अगर जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं होंगी तो अदालतों के आदेश भी देरी से ही सही मगर अन्याय को उजागर करेंगे। इस पूरे परिदृश्य में एक और डरावनी प्रवृत्ति उभर कर रही है, अपराधीकरण का सांप्रदायिकरण। जब कोई अपराधी हिंदू होता है तो उसके लिए राजनीतिक समर्थन और सांस्कृतिक छूट की जो बातें हैं वो सामने आती है, लेकिन जब आरोपी मुसलमान होता है तो पूरा राष्ट्रवाद उसके खिलाफ लामबंद हो जाता है। ये दोहरा मापदंड न सिर्फ न्यायिक विश्वसनीयता को कमजोर करता है बल्कि अगर देखा जाए तो समाज के भीतर एक खतरनाक असंतुलन भी पैदा करता है। बिल्कुल, जहां न्याय नहीं पहचान मायने रखती है। जरूरत इस बात की है कि देश ये समझे कि न्याय का मतलब बहुसंख्यक भावनाओं को शांत करना नहीं होता। न्याय तब होता है जब हर आरोपी, चाहे उसका धर्म, नाम या पहचान कुछ भी कानून के सामने बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भले देर से आया हो मगर अगर देखा जाए तो एक प्रतीक है कि न्यायिक विवेक अब भी पूरी तरह मरा नहीं है। लेकिन जब तक हर आरोपी को बिना भेदभाव के वही अधिकार नहीं मिलेगा जो संविधान ने वादा किया है, तब तक ये राहत अधूरी ही रहेगी, एकदम अधूरी। इस पर प्रश्न चिन्ह रहेगा ही। तो अंत में बस इतना ही सोचिए कि जब एक आरोपी के लिए समाज मिठाइयां बांटता है और दूसरे के लिए चुप्पी साध लेता है तो ये अदालतों का नहीं बल्कि हमारी समाज की मानसिकता और उसके चरित्र का फैसला होता है। जिस दिन न्याय धर्म देखकर दिया जाने लगेगा उस दिन संविधान की आत्मा सबसे ज्यादा शर्मिंदा होगी दोस्तों, सबसे ज्यादा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या है, आप इस सच्चाई को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार, अपनी राय वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपकी सोच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।